बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आयत नंबर 88 की तरफ और 89। सो किया होगा तुम्हें क्या मुनाफिकों के बारे में तुम दो ग्रोह बन गए हो, हालांकि अल्लाह ताला ने उमदा कर या उल्ट दिया है इन्हें इसकी वजह से, इनके करतूतों की वजह से। तो इसके लिए हिदायत का रास्ता वो दोस्त रखता है अगर तुम भी कुफर करने लगो जैसे इन्होंने कुफर किया था कि तुम सब यकसा हो जाओ। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो मुनाफिक हैं वो चाहते हैं कि आप भी उन जैसे हो जाएं जैसे वो हैं, तो फिर अगर वो आप उन जैसे हो जाएंगे तो वो आपको दोस्त रखेंगे, आपको अपना मानेंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको जो है वो अजमत देंगे। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको, ये मुनाफिक हैं, और अगर जब मैं इनको हिदायत ना दूं तो कोई और इन्हें दे नहीं सकता। बस ना बनाओ तुम इनसे अपना दोस्त यहाँ तक कि वो हिजरत करें अल्लाह की राह में। बस अगर वो हिजरत से मुंह मोड़ें तो आखिर में कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कि ये लोग वो हैं। अब पीछे जो हमने पढ़ा कि ये मुनाफिकीन जो हिपोक्रेट्स थे, ये दिन में कुछ और कहते, दिन में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो कहते कि हम आपके साथ हैं, हम आप पे और आप अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान लाए। लेकिन रातों में जाके अपने जो है वो ग्रुपों में तकसीम और तरह तरह की बातें करते, साजिशें करते, और आपके जो बातें हुई होती दिन के दौरान उनको बदल बदल कर बयान करते हैं आपस में। तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ के कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि तुम इन जैसे हो जाओ, लेकिन तुमने इन तो फिर ये तुम्हें अपना दोस्त या अपना करीबी मानेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसों से दूर रहो। तो नहीं बनाई अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन पर ज्यादती करने की राह। तो अब जो है वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो भी मुनाफिकीन में से, मुशरिकीन में से तुम्हारे पास, अब वो अगर मेंटली और फिजिकली, या अगर वो इस हालत को आ गए हैं कि वो बोझ सुनते हैं, कि वो तंग आ चुके हैं जंगों से, तुम्हारे साथ लड़ने से, और अगर वो तुम्हारी तरफ सिला का जो है वो पैगाम भेजें तो इनसे मत लड़ो, बल्कि इनसे सुलह करो। बिला जवाज किसी को कत्ल करने वाला जो है वो जहन्नमी है, उसके लिए कोई बख्शिश नहीं है। लेकिन अगर गलती से हो जाए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो तो फिर वो एक गुलाम मुसलमान को आज़ाद करे, और जो भी हदिये के तौर पर जो उसके मकतूल के घर वालों को दे, और अगर वो माफ़ करना चाहें तो ये उन पर है। लेकिन और अगर आप इतनी ताकत नहीं रखते कि आप हर्जाना दे सकें तो फिर 2 माह रोज़े लगातार बगैर किसी ब्रेक के आपको उसकी गना की तलाफ़ी के लिए कातिल को रखने पड़ेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह सब जानने वाला, हिकमत वाला है। एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत नकली है कि एक आदमी एक हबशी लौंडी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर एक मोमिन गुलाम आज़ाद करना फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ है, ये अल्फाज पे गौर करें। वो कह रहा है कि एक गुलाम मोमिन आज़ाद करना फ़र्ज़ है, यानी उसने किसी का कत्ल कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लौंडी से पूछा, अल्लाह ताला कहाँ है? इस लौंडी ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मैं कौन हूँ? इस लौंडी ने रसूल अल्लाह और आसमान की तरफ इशारा किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे आज़ाद कर दो, ये मोमना है। एक और हदीस इमाम मुस्लिम से रवायत नकल की गई है कि इसने अपनी लौंडी को थप्पड़ मारा। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में बताया तो ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी शाक गुजरी, यानी नागवार गुजरी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इसे आज़ाद कर दूँ? फरमाया, क्यों नहीं, इसे मेरे पास ले आओ। मैं लौंडी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहाँ है? अर्ज़ की, आसमान में। पूछा, कौन हूँ, मैं कौन हूँ? अर्ज़ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया, ये मोमना है, इसे आज़ाद कर दो। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करने की तौफीक दे। और जो शख्स कत्ल करे किसी मोमिन को जानबूझकर, अब वो जो है अगली बात आ रही है यहाँ पे, तो इसकी सज़ा जहन्नम है, हमेशा रहेगा इसमें, और गज़बनाक होगा अल्लाह ताला इस पर,
اور اپنی رحمت سے دور کر دے گا. اسے اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے عذاب. اس نے یعنی اللہ نے اس کے لیے یعنی قاتل کے لیے عذاب عظیم، عذاب عظیم. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں، جب پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا شہداء کے بارے میں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ میں انہیں دوں گا اجر عظیم. یہاں پہ تو وہاں پہ معنی تھے کہ جنت، اعلیٰ درجے کی جنت. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب عظیم یعنی اعلیٰ درجے کا عذاب. استغفر اللہ. رب العزت جو ہے وہ ہمیں ایسے فتنوں سے، میری دعا ہے کہ رب العزت ہمیں زندگی میں ایسا کوئی کام کرنے کی کہ ایسا موقع میں، ایسے ماحول میں نہ لے کے جائے جہاں ہم سے کہیں کہ اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحم منظور سے دور کر دے. آمین. ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام آسمان والے اور زمین والے ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں منہ کے بل گرا دیں گے. استغفر اللہ. یہ تھی آج کی نشست. میں روز عرض کرتا ہوں آپ سب سے کہ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ ہماری نیک خواہشات کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کے لیے، ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے. جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو اپنے بچے ہیں، بیویاں ہیں یا اللہ، اور جو بہن بھائی بھتیجے نانکے دادکے جو بھی جہاں کہیں سے بھی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ہمسائے جو ہیں، ہمارے قریبی، ہمارے دور کے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہمارے مسائل ہیں، جو بھی ہماری کنسرنز ہیں، بڑوں کے بارے میں، چھوٹوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب میں جو ہم نے آج سیکھا، جو منافقین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اور ایسی عادتوں سے، ایسے اعمال سے یا اللہ ہمیں پناہ دے. یا اللہ ہمیں وہ باتیں اور وہ اعمال سکھا دے جو ہمیں جنت میں لے جائیں. یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری ایسے باتوں سے اور ایسے اعمال سے جو ہمیں دوزخ کے قریب کر دیں. السلام علیکم.